Bismillahir-Rahmanir-Rahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक जो वाइट बोर्ड पर नज़र आ रही है वो आप लोगों के टेक्स्ट बुक से एक नज़म, एक पोएम्स का, वन ऑफ द पोएम्स, उसी का सिलेक्शन हमने की है। इसी पोएम के हवाले से कुछ डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द पोएम। वाइट बोर्ड पर जो नज़र आ रही हैं ये लफ्ज़ ओज़िमेंडियस ही बोला जाता है। जो पोइट है उसका नाम है पर्सी bysshe शेले। मैं एक दफ़ा फिर बोलता हूँ, पर्सी bysshe शेले। ये BYSSHE इसकी अदायगी ये BISH की तरह ही है। ये भी जहन में याद रखिए कि इस लफ्ज़ की अदायगी और स्पेलिंग में हमेशा के लिए कन्फ्यूजन से दूर रहिए। Many of the students they become very furious and very curious that what does it mean and how this spelling is. Clear? अच्छा जी, हम दोनों के हवाले से डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोइट। याद रखिए ये पर्सी bysshe शेले, इस टाइटल को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें 3 मुख्तलिफ नेम्स मौजूद है। पर्सी ये शायर का अपना नाम है, bysshe ये पर्सी का ग्रैंड डैड का नाम है और शेले ये उसके अब्बू और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उसी का नेम है। उसने ये नेम इसीलिए तीनों नेम्स से बनाकर हमारे सामने रखा है ताकि वो लोगों को ये दिखाते दैट आई हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर। ये शख्सियत रोमांटिक और रोमांटिसिज्म में इंतहाई मशहूर है और थे भी। इसने बहुत कम अरसे ही में लिखाई का आगाज़ किया है और उस लिखाई में उन्होंने एक शोहरत पाकर लोगों के सामने, लोगों के दिलों में और अंग्रेज़ी की दुनिया में अपने आप को इंतहाई मजबूती से जमा लिया। यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मैंने उसकी बर्थ 1792 और उसकी जो डेथ या वो जो मर चुके थे वो 1822 में। जो इसका एग्जैक्ट एज आ रहा है तकरीबन 29 एज का ही आता है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि 29 ईयर्स ऑफ अ पर्सन वो इंतहाई शोहरत याफ्ता कैसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्ट, बिकॉज ऑफ हिज इंटरनल कैपेबिलिटी। इस तरह कहा जाता है कि उन्होंने जो लिखाई का आगाज़ किया है वो 15 साल के बाद ही उन्होंने स्टार्ट किया है और उसकी लिखाई में आगाज़ के जो जितने भी उसके वर्क हैं या काम है वो इतने मैच्योर नज़र नहीं आ रहे थे। लेटर ऑन ही गॉट मोमेंटम एंड नाउ ही इज स्टिल इन द हेड्स ऑफ इंग्लिश एंड दोज हु आर एफिलिएटेड विद इंग्लिश सब्जेक्ट। टाइटल के हवाले से कुछ बताते हैं। टाइटल ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ओज़िमेंडियस, या बाज़ लोग इसको ओज़िमेंडियास भी बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रेयर इस्तेमाल होता है। ओज़िमेंडियास रेयर इस्तेमाल होता है, ओज़िमेंडियस ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये टाइटल ये इजिप्शियन, मिस्री या मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक बादशाह के नाम से ही जोड़ा जाता है और ये उस बादशाह या उस शख्सियत
या उस पावरफुल बंदे का सेकंड नेम भी आप बता सकते हो जो वहां पर रेमसेस द सेकंड, RAMSES, रेमसेस द सेकंड, ये उसी का सेकंड नेम है। ये जो नेम यहां पर मेंशन किया गया है उसी का जो नरेटिव है, नरेटिव से मुराद इसी का जो फॉर्म है वो नरेटिव में है। फॉर्म से मुराद है कि ये पोएम जो है, ये जितनी भी वर्ड्स है, ये किस किस्म की नोयत वाले हैं। और यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है नैरेटिव, तो इसका मतलब ये है कि ये एक कहानी है, एक स्टोरी है। शायरी में शुअरा अपनी तरतीब से आगे जाकर लोगों के सामने इस किस्म की पोएम और पोएम्स मुख्तलिफ किस्म के शो करते हैं, और उसमें ये प्रोज और पोएम के माबैन जो बाउंड्री लाइन है वो उन बाउंड्री लाइन्स में से एक बाउंड्री लाइन राइम स्कीम का भी है। राइम स्कीम इस पोएम का क्या है और इस पोएम का नेचर क्या है, याद रखो। सबसे पहले इस पोएम का जो इंटरनल सेटिंग है, मतलब जिस कंडीशन में है, ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? सोनेट वो पोएम जिसमें 14 लाइंस मौजूद होते हो, और इसी पोएम को सोनेट का टाइटल ये राइटर्स और एक्सपर्ट ने दिया है जो 14 लाइंस पर मुश्तमिल है। ये भी याद रखिए कि ये पोएम ओज़ामेंडियस, पर्सी बैश शेले और उसका एक दोस्त, इन दोनों ने कलेक्टिवली लिखा था, और इसका जो लोगों के सामने ये ऑलमोस्ट उसकी जो लिखाई और तख्लीक के बाद उन्होंने मंजर-ए-आम पर लेकर आया, लेकिन उसके दोस्त ने इसी टाइटल को चेंज करके अपना टाइटल ले दिया, और पर्सी बैश शेले ने अपने अंदाज से उसको एक्सप्लेन करने का इरादा रखा। मैं बात कर रहा था राइम स्कीम के हवाले से। राइम स्कीम मैंने बता दिया कि सोनेट फॉर्म है, 14 लाइंस है, तो इसका तरतीब कुछ यूं आ रहा है: AB, AB, AC, DC, ED, EF एंड EF। ये बाकी सोनेट्स की तरह नहीं है, थोड़ा सा चेंज जरूर ही नजर आएगा। अच्छा जी, दीज वर द फ्यू पॉइंट्स। अभी हम आगे नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं, जहां पर आई विल शो यू कि इसके थीम और इसकी समरी क्या क्या है, और फिर इसकी थीम जो हमने निकाले हैं इस पर थोड़ा सा हम बहस करके आगे इंशाल्लाह जाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर कि इसकी थीम और समरी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसी बोर्ड पर आप लोगों के सामने दो बुनियादी अशिया नजर आती हैं। उसमें सबसे पहले जो यहां पर मेंशन किया गया है वो है थीम। थीम क्या है, और इसी पोएम के हवाले से थीम का डिस्कशन या थीम के हवाले से कौन से अल्फाज ज्यादा मशहूर है। डियर स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर, थीम इज द सेंट्रल आइडिया, थीम इज द बैकबोन ऑफ द पोएम। आप लोगों को किसी भी पोएम से, किसी भी लिखाई की जो पैराग्राफ या उसका मेन टाइटल दिया जाता है, और टाइटल के नीचे जो अल्फाज दिए होते हैं, उससे आप जो मैसेज अखज़ करना चाहते हो या आप लोगों ने जो मैसेज अखज़ किया, उसी का जो टाइटल दिया जाता है वो थीम है। इंशाल्लाह इस पोएम को पढ़कर आप लोगों को ये थीम नजर आएगा। जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन किया है, ये थीम है: पावर इज नॉट फॉरएवर, पावर डज नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या है? इसको हम अगर आज के जमाने के साथ रिलेट करें तो फिर यूं हो सकता है कि आजकल हर बंदा, हर थोड़ा सा ताकतवर शख्स ये कहता है कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी मलकियत है, ये मेरे अंडर आ रहा है, मैं इस तरह शख्सियत के हामिल हूँ, मेरे कंट्रोल में ये सारे अशिया हैं।
तो उसको ये पता नहीं है कि आपसे पहले कितने बड़े बड़े मशहूर ताकतवर जसामत वाले मालदार शख्सियत के हामिल इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। तो क्यों आप अपने आप पर इतना गुरूर और इतना फख्र दिखाते हो? हाँ, ये ज़रूर है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी बेंस, ये बात हम मानते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा के लिए मानना ये ठीक नहीं है। दुनियावी लोगों के साथ जितनी भी अशिया हैं, जिस तरह इंसान की ज़िंदगी टेम्परेरी है, उसी तरह उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी रोज़गार है, जितनी भी दौलत है, वो भी टेम्परेरी ही है। तो दैट इज़ वाई आई हैव मेंशन्ड पावर इज़ नॉट फॉरएवर। ये उसका मेन थीम है, उसी से आप लोग और भी थीम्स निकाल सकते हो। आइए ज़रा देखते हैं समरी के हवाले से। याद रखो, ये पोइम इंतहाई एक अच्छी सी कहानी है, और ये कहानी राइटर या जो पोइट है, ये किसी शख्स के जसामत को देखकर, किसी शख्स की मुजस्समे को देखकर, जो एक रेगिस्तान की रेतीली ज़मीन के अंदर उसका मुजस्समा इस तरह रखा गया है जिस तरह कोई बंदा पौधे को ज़मीन के अंदर बोने की कोशिश करता हो। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि पोइट उस मुजस्समे को देखकर उसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, और फीलिंग इस अंदाजे से कि पोइट ने उस शख्स के, मतलब जिसका मुजस्समा था, जो मैंने आपको बता दिया कि दैट वाज वन ऑफ द इजिप्शियंस, और जो ज़्यादा अपने आप को मशहूर और इंतहाई पावरफुल समझते थे, उसी के हवाले से है। और ये कुछ यूँ है कि उसके पाँव ज़मीन के अंदर, मतलब रेत के अंदर घुसकर, ताकि वो मतलब गिर ना सके, और इंतहाई गर्द गुबार से ढंपा हुआ राइटर, शायर, पोएट पर्सी बेशे शेली का अंदाज जरा देखिए। वो कहता है कि आपको इंशाल्लाह समरी के बाद आई रीड द लाइन्स, आई रिसाइट द लाइन्स, देन यू विल रियलाइज के इसके लाइन्स क्या है। समरी कुछ यूं है कि ये एक अजनबी के साथ मिलता है, और उस अजनबी के हवाले से सबसे पहले उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बताया जाता है, और उसका किस तरह स्ट्रक्चर बताया जाता है वो बताते हैं कि आई हैव ट्रंकलेस लेग्स। ट्रंकलेस लेग्स मीन्स बॉडी के बगैर, वजूद के बगैर मेरे दो ऐसे पाँव, और वजूद के बगैर जो दो पाँव, यहाँ पर हम मतलब ये भी ले सकते हैं कि जिसके सर में दिमाग ना हो। इट मीन्स हैविंग नो बोल्ड पार्ट ऑफ सम one's body, so how he or she will be in this world। तो इसके हवाले से यहां पर जो मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि सैंड, और ये बॉडी रेत के अंदर घुसकर उसको जगह दी गई है, और फिर इसके बाद हिज फेस का स्ट्रक्चर बयान किया गया है कि उसके होंठ पर रिंकल्स आए हैं, उसके चेहरे पर इस तरह तासुरात नजर आते हैं कि वो इस कुव्वत में और इस किस्म के ताकत में जरूर हुआ करता था, जो लोगों के इमोशंस, लोगों की फीलिंग्स के साथ वो अक्सर खेला करता था। राइटर, शायर वापस हमें उस पावर की तरफ ले जा रहे हैं जो हमेशा के लिए नहीं है। थीम में जो मैंने डिस्कस किया कि पावर इज नॉट फॉरएवर, लेकिन इस बेचारे को क्या पता था कि ऐसा वक्त भी आएगा जहां पर मैं इंतहाई बेबसी का, इंतहाई मजलूमाना अंदाज से आई विल बी इन दिस पोजीशन। फिर आगे क्या हो रहा है, फिर वो, और ये जो किस्सा कहानी शायर तस्वर करता है कि वो मुझसे गुफ्तगू करते हैं, और वो एक मुजस्समा है, स्टैचू है, और उसी स्टैचू के ऊपर लिखा गया था कि माय नेम इज ओज़मेंडियस। याद रखो, दुनिया का कानून ये है कि जो बंदा सर उठाकर अपने नेम का तस्करा करते हैं, दे कंसिडर दैट दे आर वेरी पावरफुल। हकीकत में नहीं है, हकीकत में इसे नहीं है। एक छोटा सा मिसाल देता हूं, फिर आगे हम जाते हैं। क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जलालियत में आकर लोगों से पूछेंगे कि कहाँ है वो बादशाह जो दुनिया के बादशाह हुआ करते थे। लेकिन वो खुद फरमाते हैं कि इस रोज़ का सिर्फ बादशाह मैं ही हूँ। कुरान में
सूरह फातिहा की फर्स्ट पेज पर कुछ यूँ आता है, मालिक यौमिद्दीन, मैं इसी रोज़ का मालिक हूँ। इससे मुराद ये नहीं है कि वो बाकी ज़िंदगियों में वो जो दिन थे वो अयाम उसी का बादशाह नहीं था, उसी का भी था, लेकिन यहाँ पर लोग मुख्तलिफ किस्म के दावे करते थे। क्लियर? तो द थिंग विच आई वांटेड टू से दैट ही वाज अ किंग, और नाउ इस इंतहाई बेचारी, इंतहाई लाचारी और इंतहाई बेबसी का वो कंडीशन शो करता है। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसकी जो लाइंस है, जिस अंदाजे में शायर ने या पोइट ने इसकी अक्कासी की है, हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको अपने आप पर ज़रा समझाइए। लेकिन आपके जहनों में ज़रूर ये होना चाहिए कि इसकी जो मेन थीम और समरी ये क्या है। तो आइए ज़रा देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम जाते हैं, जिसमें मैं आपको ये दिखा दूंगा स्क्रीन पर कि ये जो पोएम है इसकी लाइंस और उसकी जो किस्सा कहानी है, आई विल ट्राई टू मैनेज दोज वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट बोर्ड। सो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड में कि वहां पर क्या है। अच्छा जी, आइए जरा पढ़ते हैं पोएम को। Ozymandias, I met a traveler from an antique land. Antique means old land. Who said to vast and trunkless leg of stone stained in the desert. सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि एक पुराने ज़माने से, पुराने इलाके से, पुराने दुनिया से एक शख्सियत के साथ मेरा मुलाकात हुआ, जो वो इंतहाई खुले दो लेग्स जो ज़मीन या रेत में अंदर थे, और वो भी बगैर बदन के। नेर देम, उस पाँव के आसपास, ऑन द सेंड हाफ संक अ शटर्ड वेसेज लाइन्स, वहां पर क्या है, उसी के साथ साथ यहां पर जो शटर मीन्स ब्रोकन, वेसेज मीन फेस या वेसेज फेस, लाइस वो वहां पर मौजूद है। हुज फ्रोन एंड रिंकल्ड लिप, फ्रोन मीन्स इंतहाई थोड़ा सा गुस्से वाला, रिंकल मीन जिसमें दरार हो, जिसमें मार्क हो, लिप एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड, और एक इंतहाई अजीब किस्म का तस्वीर पेश कर रहा हो। टिल दैट इट्स स्कल्प्टर विल दोज पैशंस read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. इन तीन लाइन्स में यहां पर स्कल्प्टर मुजस्सिमा, पैशंस मीन्स एक्सप्रेशंस ऑफ किंग, उसके चेहरे के तासुरात, स्टेम्ड मीन्स जो वहां पर लग गए थे या प्रिंट गए थे, मोक्ड मीन्स किसी पर हंसना। हाँ, तो इसमें यह बताया जाता है कि बादशाह जिस अंदाजे से लोगों के साथ मीटिंग करता था, बादशाह जिस अंदाजे से लोगों के साथ मुलाकात किया करता था, उसी मुलाकात और मीटिंग का थोड़े से तासुर अभी भी मौजूद है। लेकिन अभी जिस कंडीशन में है, बादशाह सलामत इसी तरह सोच भी नहीं क्या करते थे। और ये इसके मुजस्समे से हम अंदाजा लगाते हैं, इसके चेहरे से, और इसके जो बदन है, बदन से मुराद जितना नजर आता है, उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि पावर इज नॉट फॉर एवर। बादशाह थे और अभी ये क्या है। क्लियर? आइए जरा जाते हैं नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ। एंड ऑन दी पेरेस्टल, पेरेस्टल मीन बेस ऑफ स्टेचू, जो वहां पर सर्कमस्टांसेस हैं, जो कंडीशन है, These words appear, उस ढांचे पर ये तकब्बराना अंदाज वाले अल्फाज नजर आते थे, और वो क्या थे? My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty in despair. Nothing besides remains. यहां पर शायर ने अपने तख्लीक का अंदाजा और इजहार करते हुए कह रहा है कि देखो, अभी भी उसके माथे पर, उसके बदन पर यह लिखा गया कि माय नेम इज ओज़िमैंडियस, पहचानो वो बादशाह जो मैं बादशाह हुआ करता था। मेरे डर की वजह से अभी भी लोगों के दिलों में डर होना चाहिए, लेकिन कहता है
क्या कहता है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, और इसके साथ कोई भी चीज बाकी नहीं रह गया था। और ये इस तरह कंडीशन था कि राउंड द डिके ऑफ द colossal wreck, decay mean broken pieces, colossal mean large या great, wreck mean ruin, सिर्फ वहां पर तबाशुदा अशिया, रेत के कुछ जर्रे वो मौजूद थे। बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड लेवल सेंड्स स्ट्रेच फार अवे, ना खत्म होने वाला, नंगा और इंतहाई तन्हाई का शिकार, और एक ऐसे दर्जे के साथ वो रेतीली जमीन या रेतीली जो इलाका था वो फैला हुआ था कि उसका कोई हद मालूम नहीं था। इस आधे से हिस्से को मैं मुसलमानों के लिए इस दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं कि ए मुसलमान, अपने आप को जरा ऊंचा मत दिखा। जब आपकी मौत आएगी आपकी हकीकी आंखें खुल जाएंगे, रब्बे जुल जलाल के सामने आपका जब दीदार होगा, उस दीदार में आप किस मुंह से जवाब दोगे? वो जरा छोड़ो, उस दीदार तक जाने से पहले कब्र की जिंदगी और वो कयामत तक ना खत्म होने वाली जिंदगी, और जब कयामत बर्पा हो जाएगा तो वहां पर फिर ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो मेरे अजीज सामीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस पोएम को इंतहाई खूब एंजॉय किया हो। जहां पर भी हो खुश रहो। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए।